आज की दुनिया में अगर किसी देश को सबसे ज्यादा दबाव में रखा गया है तो वो है ईरान। दबाव ऐसा कि सांस लेने की जगह तक सीमित कर दी गई है। एक तरफ तेल और गैस के बड़े बड़े भंडार, दूसरी तरफ खाली होती जेब और जकड़ा हुआ सिस्टम। वजह किसी से छुपी नहीं है। अमेरिका और उसके साथ खड़े देशों ने सालों से ईरान को चारों तरफ से घेर रखा है। बैंकिंग चैनल बंद, इंटरनेशनल ट्रेड पर रोक, डॉलर में लेन देन लगभग नामुमकिन। मतलब साफ है, ईरान को हर मोर्चे पर कमजोर करने की कोशिश। और अब इस दबाव को और ज्यादा दिखाने के लिए वॉशिंगटन ने एब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर को मिडिल ईस्ट की तरफ भेज दिया है। ये कोई मामूली कदम नहीं है। इसका सीधा सा मैसेज यही है कि अमेरिका अभी भी ईरान को अपनी आंखों के सामने रखे हुए है। कोई भी कदम उठाने से पहले 10 बार सोचने का इशारा है। ताकत का खुला प्रदर्शन है और डर का माहौल बनाने की कोशिश भी। इस माहौल में ईरान आज खुद को लगभग अकेला महसूस कर रहा है। जो देश कभी उसके साथ खड़े नजर आते थे, आज वो या तो अपनी जंग में फंसे हैं या अपने अंदरूनी झगड़ों में उलझे हुए हैं। रूस, जो अक्सर ईरान का नाम लेते ही सामने आ जाता था, आज यूक्रेन की आग में ऐसा उलझा है कि किसी और को खुलकर सपोर्ट देना उसके लिए आसान नहीं रहा। चीन भी अपनी इकोनॉमी, ताइवान और अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर में फंसा हुआ है। मतलब ईरान के पास ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं और दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसी पूरी तस्वीर के बीच एक देश है जो बिना शोर मचाए, बिना कैमरों के सामने आए चुपचाप अपनी चाल चल रहा है। और वो देश है भारत। न कोई बड़ा बयान, न कोई सीधी टक्कर, बस संतुलन और समझदारी। भारत ने न तो अमेरिका को खुली चुनौती दी और न ही ईरान से मुंह मोड़ा। यही भारत की असली ताकत है, अपनी शर्तों पर फैसले लेना। और यहीं से भारत की असली भूमिका सामने आती है। जब हालात सबसे मुश्किल थे, जब दुनिया ईरान से दूरी बना रही थी, उसी वक्त ईरान ने भारत की तरफ उम्मीद भरी नजर से देखा। ये उम्मीद सिर्फ हथियार या पॉलिटिक्स की नहीं थी, ये जरूरत थी इंसानी और आर्थिक सहारे की। भारत ने हालात को समझा। भारत जानता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सिर्फ आज का फायदा नहीं देखती, बल्कि आने वाले कल की जरूरतों पर टिकी होती है। यहीं पर अगर आप भारत की सोच को समझना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये भारत की ताकत, समझ और दूरदर्शिता की बातें हैं। ये वही भारत है जो मुश्किल वक्त में भी इंसानियत और देश हित को साथ लेकर चलता है। जय हिंद, जय भारत। भारत ने ईरान को वही मदद दी जो उस वक्त संभव थी, दवाइयां, जरूरी सामान और रोजमर्रा की जरूरत की चीजें। लेकिन इसमें एक चीज ऐसी थी जिसने बहुत कुछ कह दिया बिना बोले। भारत से ईरान चाय भेजी गई। सुनने में आपको लग सकता है कि चाय क्या ही बड़ी बात है, लेकिन असल बात यहाँ चाय नहीं है, असल बात है इरादा। ईरान की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वो इस चाय की पेमेंट तक नहीं कर पा रहा है। बैंकिंग सिस्टम जैम है, डॉलर में लेन देन बंद, हर रास्ता बंद। ऐसे में भारत के सामने 2 रास्ते थे, या तो सप्लाई रोक दी जाए या फिर दोस्ती निभाई जाए। भारत ने दोस्ती चुनी। ये चाय किसी बिजनेस डील का हिस्सा नहीं थी, ये भरोसे और रिश्ते का सिंबल थी। यही फर्क है भारत और बाकी देशों में। भारत जानता है कि रिश्ते सिर्फ पैसों से नहीं चलते। भारत समझता है कि आज कोई देश कमजोर है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा कमजोर ही रहेगा। भारत को अच्छे से पता है कि आने वाला दौर एनर्जी सिक्योरिटी का है। जिस देश के पास एनर्जी होगी वही दुनिया की पॉलिटिक्स में मजबूत रहेगा। ईरान के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल और गैस रिजर्व्स में से एक है। आज उस पर सैंक्शंस लगे हैं, लेकिन जमीन के नीचे का सच कोई नहीं बदल सकता। ये संसाधन वही हैं और रहेंगे। भारत इस सच्चाई को नजरअंदाज नहीं करता। भारत जानता है कि कल अगर ग्लोबल हालात बदले, अगर प्रतिबंध ढीले पड़े, तो वही देश फायदे में रहेगा जिसने मुश्किल वक्त में साथ दिया होगा। यही वजह है कि भारत ने कभी भी ईरान से अपने रिश्ते पूरी तरह खत्म नहीं किए। चाहे चाबहार पोर्ट का मामला हो या एनर्जी कोऑपरेशन, भारत ने हर कदम सोच समझकर उठाया है। ईरान पर अमेरिका का दबाव है, लेकिन भारत ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखा है। ये कोई इमोशन में लिया गया फैसला नहीं है, ये पूरी तरह स्ट्रैटेजी है। भारत जानता है कि मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी सीधे तौर पर उसके अपने फायदे से जुड़ी है, चाहे ऑयल सप्लाई हो, इंडियन वर्कर्स हो या रीजनल सिक्योरिटी। ईरान के लिए भारत का यह रवैया सिर्फ इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं है, ये मॉरल सपोर्ट भी है। जब बड़े बड़े देश सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं, तब भारत ने इंसानियत और दूरदर्शिता को चुना। यही वजह है कि ईरान आज भी भारत को एक भरोसेमंद दोस्त मानता है। ये भी समझना जरूरी है कि भारत किसी ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना चाहता। भारत न पूरी तरह वेस्ट के साथ है, न पूरी तरह ईस्ट के साथ। भारत अपने फैसले खुद करता है और यही नीति ईरान के मामले में भी साफ नजर आती है। आज अमेरिका चाहे जितने एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दे, चाहे जितने सैंक्शंस लगा दे, लेकिन वो ये नहीं बदल सकता कि एनर्जी का ज्योग्राफी क्या है। ईरान इस ज्योग्राफी का एक अहम हिस्सा है और भारत इस ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से समझता है।
भारत की ये मदद किसी हेडलाइन के लिए नहीं है, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, न कोई बड़ा दावा, बस जरूरत के वक्त सही कदम। यही भारत की असली पहचान है। सच्ची कूटनीति शोर में नहीं होती, बल्कि सही समय पर लिए गए फैसलों में होती है। आज ईरान मुश्किल में है और भारत उसके साथ खड़ा है। कल अगर भारत को एनर्जी की जरूरत होगी तो यही ईरान एक मजबूत पार्टनर बन सकता है। यही लॉन्ग टर्म थिंकिंग भारत को भीड़ से अलग करती है। दुनिया आज भले ही दो ध्रुवों में बटी दिख रही हो, लेकिन भारत ने एक तीसरा रास्ता चुना है। ऐसा रास्ता जिसमें देश हित, इंसानियत और स्ट्रैटेजी तीनों साथ चलते हैं। ईरान को भेजी गई वो चाय सिर्फ चाय नहीं है, वो एक साफ मैसेज है। मैसेज ये कि भारत मुश्किल वक्त में साथ निभाना जानता है, और यही भरोसा आने वाले समय में भारत की एनर्जी सिक्योरिटी, उसकी ग्लोबल पोजीशन और उसकी साख को और मजबूत करेगा। आज की पॉलिटिक्स में शोर बहुत है, तनाव बहुत है, लेकिन भारत ने दिखा दिया है कि ठंडे दिमाग और लंबी सोच से भी बड़ा खेल खेला जा सकता है। ईरान के साथ भारत का ये रिश्ता उसी सोच का एक मजबूत उदाहरण है, और यही वजह है कि आज जब दुनिया शोर मचा रही है, बयानबाजी कर रही है और ताकत दिखाने में लगी है, तब भारत खामोशी से अपने पत्ते सही जगह रख रहा है। भारत जानता है कि आज जो फैसले लिए जा रहे हैं, उनका असर सिर्फ आज पर नहीं, बल्कि आने वाले 10-20 सालों पर पड़ेगा। यही सोच भारत को बाकी देशों से अलग बनाती है। ईरान भी ये बात अच्छी तरह समझता है। उसे पता है कि जब हालात सबसे ज्यादा खराब थे, जब पेमेंट तक का रास्ता बंद था, जब हर तरफ से दरवाजे बंद होते जा रहे थे, तब भारत ने पीछे हटने का रास्ता नहीं चुना। भारत ने भरोसा चुना, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भरोसा किसी भी हथियार से ज्यादा ताकतवर होता है। आज भले ही ईरान पर सैंक्शंस है, उसकी इकोनॉमी दबाव में है, लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। दुनिया बदलती है, समीकरण बदलते हैं, और जब ये बदलाव आएगा तब ईरान ये जरूर याद रखेगा कि किसने मुश्किल वक्त में साथ दिया था और किसने मुंह मोड़ लिया था। भारत के लिए भी ये रिश्ता सिर्फ फायदा नुकसान का हिसाब नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है भविष्य के लिए। एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रेड रूट्स, रीजनल बैलेंस, हर चीज जुड़ी हुई है। भारत ये भी जानता है कि मिडिल ईस्ट में अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो उसका असर सीधे भारत पर पड़ेगा। ऑयल की कीमतें, शिपिंग रूट्स, इंडियन डायस्पोरा, सब कुछ। यही कारण है कि भारत हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाता है। न ज्यादा झुकता है, न ज्यादा टकराता है, बस अपने रास्ते पर चलता है। यही असली शक्ति है। आज जब कई देश दबाव में फैसले बदल रहे हैं, भारत ये दिखा रहा है कि दबाव में भी संतुलन कैसे रखा जाता है। यही संतुलन आने वाले समय में भारत को एक मजबूत ग्लोबल प्लेयर बनाएगा। आज दुनिया जिस डायरेक्शन में जा रही है, वहां जीत उसी की होगी जो सिर्फ आज नहीं, कल को भी देख पाएगा, और भारत वही कर रहा है। यही वजह है कि भारत का हर कदम अब ग्लोबल पॉलिटिक्स में ध्यान से देखा जा रहा है, चुपचाप लेकिन असरदार तरीके से। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत की असली ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं बल्कि सोच में है? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको लगता है कि भारत आने वाले समय में वर्ल्ड पावर बनने जा रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लें। जय हिंद।